हाँ जी स्टूडेंट्स, सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਰ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अपना कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट दे विच 10 अलग अलग एसेंशियल्स ने। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 एसेंशियल्स ने जिहड़े उस दे विच फुलफिल होने जरूरी ने। ठीक है, तो उस दे विच सब तो पहला आपां ने गल कीती सी ऑफर दैन एक्सैप्टेंस। तो चैप्टर वाइज उसनूं आपां डिस्कस कर रहे हैं। सब तो पहला आपां ने डिस्कस किया ऑफर दैन एक्सैप्टेंस एंड थर्ड एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडरेशन। तो हुण जिहड़ा है आपां कंसीडरेशन की गल करते हैं। कंसीडरेशन की है? कंसीडरेशन आपां कह सकते हैं कि फाउंडेशन हुंदी है हर एक कॉन्ट्रैक्ट की। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक नींह हुंदी है। वैसे सारे एसेंशियल्स ने जिहड़े बहुत जरूरी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस तरह नाल कंसीडरेशन है जिहड़ी ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ा फैक्टर है वो आपां कंसीडरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस दे विच की कहते हैं कि जदों भी जिहड़ा है लॉ नूं एनफोर्सेबल बनाउणा है, लॉ एनफोर्सेस ओनली दोज प्रोमिसेस विच आर मेड फॉर कंसीडरेशन, जिन्हां दे विच कंसीडरेशन हुंदी है। जे कंसीडरेशन नहीं होगी तो वो जिहड़े हैगे ने कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल नहीं होंगे। तो हुण आपां गल करते हैं कि कंसीडरेशन एक्चुअली है की। कंसीडरेशन आप पढ़ते हैं वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू डू समथिंग इट मस्ट गेट समथिंग इन एक्सचेंज। ठीक है, एक पार्टी दूसरे लिए कुछ कर रही है तो उस पार्टी को भी रिटर्न दे विच एक्सचेंज दे विच कुछ ना कुछ समथिंग मिलना चाहिए। ये जिहड़ा समथिंग है, समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसीडरेशन। जो भी समथिंग इन रिटर्न, जो भी रिटर्न दे विच मिल रहा है उसनूं आपां कंसीडरेशन बोलांगे। ठीक है, तो इस दे विच की कहंदे ने कि कंसीडरेशन है जिहड़ी वो लाइफ ब्लड है कॉन्ट्रैक्ट की। कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट है जिहड़ा वो वैलिड नहीं हो सकता, लीगल ऑब्लीगेशन क्रिएट नहीं कर सकता। तो आपां हुण जिहड़ा है डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन काफ़ी वेज दे विच दित्ती जा सकती है। आपां इत्थे पॉलॉक दा जिहड़ा डेफिनेशन है उसनूं आपां डिस्कस करते हैं। कंसीडरेशन according to Pollock, consideration is the price for which the promise of other is bought and the promise thus given for value is enforceable। कंसीडरेशन की है एक प्राइस है जिस दे बदले दूसरा परसन तुहाडे प्रॉमिस नूं जिहड़ा है परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जदों भी इस प्रॉमिस नूं आपां जिहड़ा है कोई प्राइस कोई वैल्यू पे करते हैं वो प्रॉमिस है जिहड़ा एनफोर्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हैगी कंसीडरेशन। इसनूं आपां थोड़ा जिहा होर क्लीयर करते हैं। इत्थे एक आपां वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब की है, कुछ अपने लॉ दियां टैक्नीकल वर्ड्स ने उस दे विच है क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। जदों भी रिटर्न दे विच कुछ मिलता है उसनूं आपां बोल सकते हैं क्विड प्रो क्यू। तो कंसीडरेशन की जगह आपां क्विड प्रो क्यू वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, आपां नूं पता होना चाहिए। तो एक जिहड़ा है इंग्लिश केस है फेमस जिहड़ा है कुरी वर्सस मीज़ा। इस दे विच की कहंदे ने कि कंसीडरेशन की है सम राइट, कोई भी राइट है, इंटरस्ट है, कोई प्रॉफिट है, कोई बेनिफिट है एक पार्टी नूं दूसरी पार्टी तो हो रहा है, जां फिर आपां कह सकते हैं कि दूसरे परसन का जिहड़ा है दूसरे परसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अंडरटेकिंग तो जो भी आपां नूं कोई राइट इंटरस्ट प्रॉफिट या बेनिफिट एक्रिऊ हो रहा उसनूं आपां कंसीडरेशन बोलांगे। हुण जे आपां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन पढ़िए तो सैक्शन 2 सबसैक्शन डी आपां नूं दसदा है कंसीडरेशन may be defined as when at the desire of the promisor, at the desire of the promisor। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जदों प्रोमिसर दी डिज़ायर ते प्रोमिसर कहे कि हाँ कंसीडरेशन मिलनी चाहिए है उस टाइम ते। ठीक है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ज़्यादा प्रोमिसी या कोई होर पर्सन भी हो सकता है, हैज़ डन उसने कुछ किया है या फिर कुछ करन तो मना किया कर दिता है। ठीक है, ਜਾਂ मना कर दिता है ਜਾਂ फिर
promises to do, further कुछ करेगा फ्यूचर दे विच, abstains from doing, ठीक है। something such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। हुण इस दे विच अपने कोल 4 पॉइंट्स आ गए ने। एक दा की है कि प्रोमिसर है जिहड़ा उसकी डिमांड ते, ठीक है। दूसरा प्रोमिसी ਜਾਂ कोई भी होर परसन कुछ करता है ਜਾਂ कुछ करन तो मना करता है, ਜਾਂ ਤਾਂ कर दिता है ਜਾਂ कर रहा है ਜਾਂ फ्यूचर दे विच करेगा। एंड फोर्थ है कि समथिंग कुछ भी करेगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स ने जिहड़े इसनूं कंसीडरेशन नूं डिफाइन करते हैं। इन्हां नूं अगे आपां डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। नैक्सट जिहड़ा है टॉपिक उस दे विच कहंदे ने कि कंसीडरेशन का मतलब सिर्फ तो सिर्फ मनी नहीं होंदा। आपां मनी की पेमेंट कर रहे हैं तो वो कंसीडरेशन होगी, बिल्कुल होगी, बट मनी तो बिना भी कुछ कंसीडरेशन हो सकती है। जिमें फॉरबीयरेंस टू स्यू, मतलब कि किसी नाल अपना कोई जिहड़ा है डिस्प्यूट हो गया, किसी तरह का कोई किसी नाल झगड़ा हो गया, तो आप उत्थे कहने हैं कि प्लीज़ तुसीं स्यू ना करो, मैं तुहाडे नाल कंप्रोमाइज़ करन लई तैयार है। तो वो जिहड़ा कंप्रोमाइज़ है, फॉरबीयरेंस है, दैट इज़ आल्सो कंसीडरेशन, ठीक है। जां फिर एक प्रॉमिस दे लई दूसरा प्रॉमिस भी कंसीडरेशन हो सकता है, ठीक है। तुसीं मैनूं जिहड़ा है बुक सेल कर दिओ, मैं बदले दे विच तुहानूं जिहड़ा हैगा वो पढ़ा दूँगा। तो बुक्स दे लई एक्चुअली मैं पे करना सी तुहानूं, मेरे पढ़ाउण दे लई तुसीं मैनूं पे करना सी, ठीक है। तो वो की है कि आपां ने प्रोमिसेस दे नाल सैट ऑफ उन्हां नूं करता। अ सिंगल कंसीडरेशन में सपोर्ट मोर देन वन प्रॉमिस। आपां ने इक्को ही कंसीडरेशन दित्ती है कि मैं तुहानूं जी 1 लाख रुपया दिना है, तुसीं उस दे विच मैनूं ये बुक्स भी सेल कर दिओ, एक लैपटॉप भी सेल कर दिओ, एक जिहड़ा हैगा कोई होर प्रोडक्ट भी सेल कर दिओ, ठीक है। कंसीडरेशन इक्को ही है बट प्रॉमिसेस उस दे विच ज़्यादा ने जिन्हां नूं सपोर्ट कर रही हैगी। नैक्सट कहंदे ने कि कोई परफॉर्मेंस भी हो सकती है कि मैं तुहानूं तुहाडा ये प्रॉमिस फुलफिल करांगे, तुसीं बदले दे विच कुछ परफॉर्म कर दिओ, मेरे घर दे पेंट कर दिओ, मैनूं एक पेंटिंग बना के दे दिओ, ठीक है। नैक्सट सैटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आपां ने ऑलरेडी गल कर चुके हैं फॉरबीयरेंस टू स्यू वाले च, ठीक है, कि डिस्प्यूट है उस दे विच आपां कोई सैटलमेंट कर रहे हैं तो वो भी कंसीडरेशन हो सकती है। नैक्सट कहंदे ने कि जिहड़ा हैगा बट इस दे विच एक पॉइंट है कि जे कोई परसन ऑलरेडी ही लीगली अपनी ड्यूटी करन दे लई बाउंड है, ठीक है, उसनूं उही काम करन दे लई आपां कोई कंसीडरेशन ऑफर करते हैं तो वो कंसीडरेशन नहीं मनी जाएगी। जिमें इस दे विच आपां कह सकते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसनूं किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करन दे लई कहा गया तो उसकी ड्यूटी है कि वो कोई भी क्राइम होया तो उसनूं इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। बट जे वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा और आप उसनूं कहने हैं कि जी मैं तुहानूं 10,000 रुपया दे दूँगा, मेरा केस क्लीयर कर दो, वो क्राइम इन्वेस्टिगेट कर दो, तो वो कंसीडरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस दे विच जिवें आपां कुछ एग्जाम्पल्स कर लैने हुण तक जिन्ना भी पढ़िया। ए ने बी नूं अपना हॉर्स सेल किया 1000 रुपीज़ का, ठीक है। ए ने अपना हॉर्स जिहड़ा है सेल करता, बी ने उसनूं 1000 रुपीज़ पे करता। तो ए दे लई कंसीडरेशन की होगी 1000 रुपीज़, बी दे लई कंसीडरेशन की होगी हॉर्स, ठीक है। इस तरह नाल तो दूसरा पॉइंट है जिहड़ा कहंदे ने कि कई बार की हुंदा है कि एक परसन एग्री कर जाता दूसरे परसन नूं डोनेशन देण लई, ठीक है। जिवें ए इन्हें कहा कि मैं जिहड़ा है बी है जिहड़ा वो एक टैंपल की बिल्डिंग बना रहा है और ए ने अपनी खुशी नाल ही कहता कि मैं तुहानूं 1000 रुपया दूंगा एज डोनेशन, ठीक है। बट बाद दे विच ए ने नहीं पे किया तो ये जिहड़ा है ए दे लई बाइंडिंग नहीं होगा। इत्थे जिहड़ा है कोई भी जिहड़ा है कंसीडरेशन उसनूं वापस रिटर्न दे विच नहीं मिल रही। बी नूं तां की है टैंपल की बिल्डिंग बिल्ड करन दे लई 1000 रुपीज़ मिल जाएगा, बट ए नूं की मिल रहा है कुछ भी नहीं, तो ये जिहड़ा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नैक्सट आपां गल करते हैं कई बार की हुंदा है कि इस तरह की जी डोनेशन वाली एग्जाम्पल है, इस आपां कहने कि मान लो बी है जिहड़ा बी नूं 10 जने ने प्रॉमिस किया कि हाँ जी असीं तुहानूं जिहड़ा है ये पेमेंट करांगे, तुसीं ये काम अपना शुरू कर लो, ठीक है। तो उन्हां दे सहारे उन्हां दे बिलीफ ते उन्हें की कीता कि पैसा जिहड़ा है लोन ते ले लिया, कोई लाइबिलिटी अंडरटेक कर ली, ठीक है, लाइबिलिटी अंडरटेक कर ली। तो हुण जिहड़ा है ये अपनी गल तो नहीं भज सकदा, चाहे उन्होंने कंसीडरेशन अजे भी कोई नहीं मिल रही रिटर्न दे विच, बट स्टिल
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਥ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਫ ਵੈਲਿਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਵੈਲਿਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਟ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਵਾਰਡ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਬੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਸਸ ਬਾਲਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੀ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਲੈਂਟਿਫ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦ ਮਨੀ ਹੈਡ ਨੋਟ ਬੀਨ ਸਪੈਂਟ ਬਾਈ ਬੀ ਐਟ ਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰਸਨ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਡੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, spent by P at the request of D, not has been spent, money had not been spent by P at the request of D, but it was spent by him at the desire of the collector of the district, जो contract ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ a promise to subscribe to a public or charitable object is unenforceable। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਥ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਇਨ ਫਰਦਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ, ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸੀ ਔਰ
एनी अदर परसन। लास्ट स्लाइड दे विच आपां देखिया कि जिहड़ा कंसीडरेशन दी डेफिनेशन है उस दे विच है पहला व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, सैकेंड है द प्रोमिस और एनी अदर परसन। तो इस नूं आपां एसेंशियल्स दे विच डिस्कस करते हैं। सैकेंड द प्रोमिस और एनी अदर परसन। इस दे विच कहंदे ने कि जिहड़ी कंसीडरेशन है वो प्रोमिस खुद भी डिमांड कर सकता है जां फिर कोई दूसरा परसन है जिहड़ा उहदे लई भी डिमांड की जा सकती है। इस नूं आपां जिहड़ा हैगा इंग्लैंड जां इंग्लैंड दा लॉ है जां जो इंग्लिश लॉ है उस दे नालों अपनी टर्म वाइडर है। इंग्लैंड दे विच की कहंदे ने जां इंग्लिश लॉ दे विच की कहंदे ने कि कंसीडरेशन कैन मूव ओनली फ्रॉम द प्रोमिस, कल्ले प्रोमिस तो, बट अपने की कहंदे प्रोमिस भी कंसीडरेशन क्लेम कर सकते हैं, कोई होर परसन भी कर सकता है। ठीक है, इसमें आप इस केस के विच डिस्कस करते हैं, आपको ईजी हो जाएगा समझना कि है चिनाया वर्सस रमाया। एक ही ने जड़ियाँ हैगियां ने माँ धी ने जिहड़ी माँ है उसने की किया कि अपनी डॉटर नूं कहा कि तुसी जिहड़ा हैगा अपनी डॉटर नूं अपनी सारी प्रॉपर्टी जिहड़ी वो गिफ्ट कर दी। ठीक है, गिफ्ट की तो उसने की एक कंडीशन रख ली है कि मैं प्रॉपर्टी तेनों गिफ्ट करती है बट तू अपने मैटरनल अंकल नूं अपने मामे नूं हर साल जिहड़ा हैगा कुछ अमाउंट पे करेंगी बाय द वे ऑफ एन्युटी। ठीक है, सारे एग्री हो गए, ओके जी। तो डॉटर ने की किया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बट बाद दे विच अपने मामे नूं कोई पेमेंट नहीं की तो अंकल स्यूड टू रिकवर इट, अंकल ने रिकवर करने के लिए स्यू किया। ठीक है, तो डॉटर है जी वो कह रही है कि नहीं मैं तो पे नहीं करूँगी। ठीक है, वो अंकल ने जी पार्टी नहीं है। तो इत्थे की कोर्ट हेल्ड करती है देयर वाज सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। ठीक है, अंकल है जिहड़ा वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है, सॉरी जिहड़ा है स्ट्रेंजर टू पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है बट उसमें जिहड़ी हैगी कंसीडरेशन है वो मूव हो सकती है। ठीक है, तो ये जिहड़ा हैगा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगे एक आपां टॉपिक करांगे नैक्सट लैक्चर दे विच स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। तो उस दे विच भी ये जिहड़ा है अपना काम करेगा केस। नैक्सट जिहड़ा इस दे विच एक एग्जाम्पल होर डिस्कस करते हैं। 3 परसनस ने एक्स वाई एंड जेड। इस दे विच की है कि इन्हां तिन्हां दा एग्रीमेंट होया, एक्स कहंदा कि मैं वाई नूं 4 लाख पे करांगा, वाई बदले दे विच की करूगा जेड दे लई एक हाउस बिल्ड करेगा। तो जेड इस दे विच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बट स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है तो वो जिहड़ा है क्लेम कर सकता है कि वाई हुण मेरे लिए हाउस है जिहड़ा वो कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, तो नैक्सट कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ देखो इत्थे आया अपना पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। तो ये 2 टॉपिक्स ने जिहड़े नैक्सट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस करांगे। कंसीडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन है जिहड़ी वो पास्ट च भी हो सकती, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों हो सकदियां ने। पास्ट इस नूं आपां डायरैक्ट जिहड़ा है डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल तो, जिवें जिहड़ा है कि कोई पेंशन का केस है। ठीक है, पेंशन दे विच की हुंदा है कि सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कीतियां जा चुकियां ने। ठीक है, उस दे लई रिवार्ड है जिहड़ा वो इन बाद दे विच पे किया जा रहा है। तो इसनूं आपां बोलदे हैं पास्ट कंसीडरेशन, जिथे ऑलरेडी कुछ जिहड़ा है कंसीडरेशन दे लई काम किया जा चुकिया हो। प्रेजेंट कंसीडरेशन का मतलब की है साइमल्टेनियसली दोनों पार्टीज एक दूजे नूं पे कर रही ने, कुछ रिटर्न कर रही ने। ठीक है, 50,000 जिमें कंप्यूटर सेल किया एक्स ने वाई में, उन्हें 50,000 पे करता, उन्हें कंप्यूटर जिहड़ा है देता, तो वो जिहड़ा है प्रेजेंट कंसीडरेशन हो गया। फ्यूचर कंसीडरेशन का मतलब की है कि काम अज हो रहा है ਜਾਂ काम भी फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ और ਉਹਦੇ ਲਈ पे भी फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि promise to do work in return। ठीक है, कि जिमें ਜਾਂ promises to marry ये ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्यूचर कंसीडरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੇ कि A person B ਨੂੰ promise कर रहा है I will marry you, that is ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फ्यूचर कंसीडरेशन। ठीक है, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि एक परसन अपने घर अज काम कर रहा, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि कल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है तेरे बच्चों की पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, तो वो ਜਿਹੜਾ है फ्यूचर कंसीडरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाता है।
ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਨੀਡ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕੰਸੀਡरेशन ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਿਕੁਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀ ਨੂੰ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਲॉ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੀਡरेशन ਐਡੁਕੇਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੇਲ करे, ਚਾਹੇ ਉਹ 10,000 ਦਾ ਸੇਲ करे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡरेशन ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਅ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੰਸੀਡरेशन ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਈਵਨ ਅ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕੰਸੀਡरेशन इज सफिशिएंट, ठीक है, वो भी सफिशिएंट है। किन्नी चाहे छोटी कंसीडरेशन होवे, बस मतलब की है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए। बट कई बार कि केस की हुंदा हैगा कि जिहड़ी कंसीडरेशन है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, जिवें 10 लाख की जगह 10,000 है, तो दूसरी जिहड़ी पार्टी है वो अलैज करती है कि मेरा जिहड़ा कंसेंट है वो फ्री नहीं सी, कॉन्ट्रैक्ट मेरी मर्जी नाल नहीं होया, तो उत्थे जिहड़ी कोर्ट है वो इस इनएडिक्वेंसी नूं कंसीडर करूगी एज एविडेंस, ठीक है। 30,000 का हॉर्स है, 1,000 रुपए का सेल किया गया है, तो ये डिनाई करता है कि इत्थे जी मेरा कंसेंट फ्री नहीं सी, तो कोर्ट जिहड़ी हैगी है इस इनएडिक्वेंसी नूं एविडेंस के तौर पर कंसीडर करेगी। नैक्सट वन इज कंसीडरेशन मस्ट बी रीयल का मतलब की है, कई बारी जिवें आपां कह दईए कि दो पैरलल लाइनस ने, ठीक है, जिवें ट्रेन दी पटड़ियां होंदियां ने, उन्हां नूं आपां मिला सकदे कदे नहीं, पैरलल लाइनस कदे भी नहीं मिल सकदियां। तुसीं मैथ्स पढ़िया होना, पैरलल लाइनस वो किन्नियां भी लंबियां तुसीं खिच लो वो कदे भी मिल नहीं सकदियां, ठीक है। कोई बंदा कहे कि मैं पैरलल लाइनस नूं मिला दूंगा, वो गुड कंसीडरेशन हो ही नहीं सकती। जां कोई कहे कि मैं मरे हुए बंदे नूं जिंदा कर दूंगा, हो ही नहीं सकता, रियल नहीं है वो कंसीडरेशन, ठीक है। तो रियल कंसीडरेशन होनी जरूरी है, एडिक्वेंसी जरूरी नहीं है। तो इत्थे जिवें कहंदे ने इस तो बिना आपां जिहड़ा हैगा जो थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करते हैं इत्थे, जिवें ए द हसबैंड है, उसने की कहा कि मैं तैनूं जिहड़ा हैगा मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है, बट उन्हें अवॉइड नहीं किया, पे नहीं किया, तो उस तो बाद उसकी जिहड़ी वाइफ है उसनूं स्यू करन बारे जिहड़ा हैगा कह रही सी, तो हसबैंड ने रिक्वेस्ट की कि उसनूं स्यू ना करे, ठीक है, और उसनूं हुण तो मंथली जिहड़ा हैगा अलाउंस पे करता रहेगा। तो जिहड़ी ए दी फॉरबीयरेंस है, ए ने कहा कि चलो हुण तक नहीं पे किया, हुण पे करेगा, मैं सैटलमेंट कर लैनी है, तो वो जिहड़ी हैगी दैट इज़ आल्सो अ कंसीडरेशन, उसनूं भी आपां कंसीडरेशन मन्नांगे एंड दिस इज़ रियल कंसीडरेशन। नैक्सट इज कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल होनी जो चाहिए है। आपां ने पिछले फर्स्ट सैकेंड लैक्चर दे विच गल कीती सी कि कॉन्ट्रैक्ट है जिहड़ा लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल किवें होगा, जे उहदी कंसीडरेशन लॉफुल है, ऑफर लॉफुल है, एक्सैप्टेंस लॉफुल है, ਜਾਂ फिर ऑब्जेक्टिव है जिहड़ा वो लॉफुल है। तो इत्थे आपां गल करदे हां कंसीडरेशन दी। कंसीडरेशन दे विच की है कि लॉ ने जिहड़ी हैगी है लॉ दे अकॉर्डिंगली वो वैलिड होवे, फॉरबिडन ना होवे, मनाही ना होवे, नेचर ने जिहड़ा हैगा परमिट किया होवे, जिहड़ा अपने लॉज ने आपां नूं परमिट किया होवे उस तरह दे उस नेचर दे कॉन्ट्रैक्ट करन दे लई, फ्रॉडुलेंट ना होवे, ठीक है, किसी भी परसन नूं जां उसकी प्रॉपर्टी नूं इंजरी ना इंप्लाई करता होवे, कोर्ट है जिहड़ी उसनूं इमोरल जां पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना समझती होवे, ठीक है। तो ये जिहड़े सारे पॉइंट्स ने ये अपने एक नैक्सट चैप्टर दे विच डिस्कस होणगे, लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो इत्थे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ए ने बी नूं प्रॉमिस किया कि जिहड़ा हैगा मैं तैनूं पब्लिक सर्विस दे विच जिहड़ा हैगा इंप्लॉयमेंट दवा दूंगा, बदले दे विच तू 1,000 रुपया पे कर दे, तो वो की है अनलॉफुल है, ये जिहड़ा हैगा करप्शन का केस है। नैक्सट जिहड़ा है इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू, प्रोमिसर पहले बाउंड नहीं है करने के लिए, वो होना जरूरी है, ठीक है। जिवें आपने एग्जाम्पल की सी पुलिस ऑफिसर उसनूं इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम दे विच, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा
बट वो नहीं कर रहा तो आप उन्होंने कहा कि मैं तेन 10,000 रुपया पे कर दूंगा, तुम मेरा केस है जो इन्वेस्टिगेट कर दो, तो वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं होगी। ऑफिसर है जोड़ा क्योंकि ऑलरेडी बाउंड है लॉ द्वारा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। बट जो इस आप कहीए कि उसने अपनी ड्यूटी तो कुछ ज़्यादा किया है कि आपने उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन डिमांड की, उन्होंने कहा कि असी तो कुछ रिवार्ड पे करांगे, ठीक है। उन्होंने अपन सर्विसेज तो बाहर होकर आपको जोड़ा है ऑफिशियल ड्यूटी तो बाहर होकर आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो रिवार्ड बनना जरूरी है, देना जरूरी है, तो वो जोड़ा है वैलिड कंसीडरेशन होगी, ठीक है। तो ये जोड़े है अज का अपना टॉपिक से जिस दे विच आपां ने डिस्कस किया कंसीडरेशन की है एंड कंसीडरेशन के एसेंशियल्स की ने। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस करांगे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन एंड केसेस वेयर नो कंसीडरेशन इज वैलिड, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।